Hi guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hubs। आज की इस वीडियो लेक्चर में केस एंड इस टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है बच्चों नॉमिनेटिव केस। जब किसी नाउन का प्रयोग कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है वर्ब के, तो वो नॉमिनेटिव केस में कहलाता है। जैसे आरिफ प्लेज क्रिकेट, सैफ इज अ सिंगर, फैजान इज अ डॉक्टर। इन दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों में आरिफ, सैफ और फैजान सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं, इसीलिए नॉमिनेटिव केस में कहलाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिव केस, जिसको डेटिव एक्यूजेटिव दोनों बोलते हैं। कहीं ये डेटिव का काम करता है, कहीं एक्यूजेटिव का। इसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट के रूप में होता है यूज, जब कोई नाउन का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे मुस्कान राइट्स अ लेटर, आलिया मेक्स टी, सदफ कुक्स फूड। इन दी सेंटेंसेस, इन वाक्यों में बच्चों अ लेटर, टी और फूड ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखना आपको, सब्जेक्ट निकालने के लिए हु और व्हाट का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए हुम और व्हाट का। जैसे देखिए हु प्लेज क्रिकेट, कौन खेलता है? आरिफ। हु इज अ सिंगर? सैफ। हु इज अ डॉक्टर? फैजान। तो आप देखिए हु से निकला। व्हाट से जो सब्जेक्ट निकलता है वो नॉन लिविंग होता है। जैसे हम कहते हैं द मैंगोज आर स्वीट, वाट आर स्वीट? द मैंगोज। तो इस तरीके से व्हाट से भी जो सब्जेक्ट निकलता है वो नॉन लिविंग होता है। बच्चों ऑब्जेक्ट, हु राइट्स अ लेटर, कौन लिखती है? मुस्कान। तो ये सब्जेक्ट है। लेकिन वाट राइट्स वाट, क्या लिखती है? अ लेटर, ऑब्जेक्ट है बच्चों। मेक्स वाट, क्या बनाती है? टी। कुक्स वाट, क्या पकाती है? भोजन। तो बच्चों आपने देखा ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, किसी की सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों। जैसे शी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। कोमल गिव सिद्धि ए बुक, कोमल सिद्धि को एक किताब देगी। इससे बच्चों किसे देगी? मुझे, यानी कि होम, गिव होम किसे? मुझे। मी ऑब्जेक्ट है। गिव व्हाट, क्या देगी? अ गिफ्ट। उसी प्रकार गिव होम किसे देगी? सिद्धि को। व्हाट क्या देगी? अ बुक। तो बच्चों दो ऑब्जेक्ट। तो जो बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग से रिलेटेड होते हैं बच्चों, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग से। जैसे देखिए मी जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार सिद्धि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसमें जो मी है, सिद्धि है, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डेटिव केस में होना समझा जाता है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा बच्चों एक्यूजेटिव केस, जो अभी आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए आई वॉज वेटिंग फॉर हर। तो आपको पता ही ऑब्जेक्टिव केस ही है कि मैं इंतजार कर रहा था किसका? हर का। तो हर एक ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज किया गया बच्चों, तो इसको हम एक्यूजेटिव केस में होना भी कह सकते हैं। दूसरा है द कैट ड्रैंक माई मिल्क, बिल्ली मेरी दूध पी गई बच्चों। इसमें माई मिल्क जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस है और इसको हम एक्यूजेटिव केस में होना भी समझ सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि जो एक्यूजेटिव केस होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और माई मिल्क एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो जो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक्यूजेटिव केस में। तो जनरली अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप एक्यूजेटिव केस में होना कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर होगा तो भी इनडायरेक्ट होगा, और कहीं अगर इनडायरेक्ट होगा तो आपको पता है कि उसको डेटिव केस में होना समझते हैं, और डायरेक्ट होगा तो उसको एक्यूजेटिव केस में होना समझते हैं। इस बात को ध्यान रखें बच्चों। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस ही बोलते हैं बच्चों। जब यह अधिकार, पोजीशन
या संबंध, रिलेशन बताता है बच्चों। जैसे देखिए लिविंग जो है उसके लिए नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस और उसके बाद पोजीशन, अधिकार दिखाता है, उसके वर्ड आते हैं। नॉन लिविंग में बच्चों पोजीशन पहले आता है और उसके बाद नाउन। जैसे देखिए बच्चों आयुषी सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, आयुषी की बहन बहुत नटखट है। यहाँ पर बच्चों आयुषी जो है, आयुषीज ये पॉजेसिव केस में है, अधिकार बता रही है आयुषी अपने बहन पर, आयुषी सिस्टर। दिव्याज हाउस इज ब्यूटीफुल, दिव्या अपने घर पर अधिकार यहाँ बता रही है, दिव्या की घर, यहाँ पर रिलेशन संबंध था, आयुषी सिस्टर वहाँ पर अधिकार है, दिव्याज हाउस। तो बच्चों दिव्याज और आयुषी ये दोनों पॉजेसिव में है। उसके बाद है हमारा बच्चों कि पॉजेसिव केस को निकालने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखें, जैसे हुज हाउस इज ब्यूटीफुल, किसका घर सुंदर है, दिव्याज, दिव्या का। उसी प्रकार हुज सिस्टर इज वेरी नॉटी, किसकी बहन बहुत नटखट है। तो आंसर आएगा बच्चों आयुषीज। तो आपने देखा कि हुज जो है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों नॉन लिविंग। नॉन लिविंग्स के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रोफी का नहीं। जैसे देखिए पहले पोजीशन जिनके ऊपर अधिकार होता है ऑफ, उसके बाद नाउन जिनके अधिकार में होता है। जैसे द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी की टांग, टांग की कुर्सी नहीं, कुर्सी की टांग बच्चों। चेयर्स लेग नहीं कहेंगे, अपॉस्ट्रोफीज का प्रयोग नहीं करना है। उसी प्रकार द कवर ऑफ द बुक, जो बुक है उसका कवर, जिल्द बच्चों, बुक्स कवर नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखें। नॉन लिविंग्स जो है या पर्सोनिफाइड के साथ अपॉस्ट्रोफीज का यूज होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है हमारा, उनको देखिए। नेक्स्ट है हमारा वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी से कहेंगे बच्चों, वो नाउन जिनका संबोधित, एड्रेस्ड यानी कि संबोधित करने के लिए डायरेक्टली यूज किया जाता है। जैसे कोमल, कम हियर, कोमल यहाँ आओ, और कम हियर कोमल। अंबिका, लिसन टू मी, अंबिका मुझे सुनो, या लिसन टू मी अंबिका, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं बच्चों। जिस नाउन का यूज किया जाता है उसको कॉमा से, सेंटेंस से अलग रखा जाता है, सेपरेट। तो यहाँ बच्चों कोमल और अंबिका ये किस केस में, वोकेटिव केस में बच्चों, जिसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी आप कह सकते हैं। इसका प्रयोग जो है बच्चों किसी को पुकारने, ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों केस इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है बच्चों हैविंग नियर, पास पास होना या पास पास रखना। जब कोई दो नाउन का यूज किसी एक पर्सन के लिए सेंटेंस में किया जाता है, किसी एक ही पर्सन के लिए दो नाउन का, तो सेकेंड वाला जो नाउन होता है बच्चों वो केस इन अपोजिशन कहलाता है ऑफ द फर्स्ट नाउन। जैसे अंजलि हर सिस्टर इज अ गुड डांसर, मतलब अंजलि उसकी बहन, तो अंजलि के बारे में ही उसकी बहन इज अ गुड डांसर, एक अच्छी डांसर है बच्चों। तो इसमें जो हर सिस्टर है वो किस में है बच्चों, केस इन अपोजिशन टू द फर्स्ट, यानी कि अंजलि के। उसी प्रकार बच्चों कहकसा द मॉनिटर, कहकसा के बारे में ही है, द मॉनिटर कौन है, कहकसा ही है, कहकसा ही मॉनिटर है बच्चों। इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक बहुत ही तेज स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट पढ़ने में। तो बच्चों यहाँ द मॉनिटर जो है वो केस इन अपोजिशन है कहकसा, यानी कि फर्स्ट नाउन के। नेक्स्ट है बच्चों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। गॉड विलिंग वी शैल बी रिच सून, वेदर परमिटिंग वी शैल गो टू शिमला। भगवान ने चाहा तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, मौसम ने अनुमति दी तो हम शिमला जाएंगे। तो बच्चों इसमें गॉड, वेदर जो नाउन्स है इनका नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है और इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि विलिंग और परमिटिंग से जोड़ा गया है। इस तरीके का जो यूज होता है बच्चों उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है कहते हैं, नाउन के इस तरीके के यूज को बच्चों। तो बच्चों आज जो भी बताया गया है उसको अच्छी तरह से याद करें, समझें, प्रैक्टिस करें, किसी भी ग्रामर बुक से लेकर आप इसका स्टडी करें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें बच्चों, जिससे आने वाले वीडियो लेसन के बारे में आपको पता चलता रहे, आप हमसे जुड़े रहें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।
थैंक यू बच्चों।